कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे विश्वा मृत में देवा, गोविंद धाम धर्माद्वेति। तो गोविंद धाम धर्माद्वेति। राधा कृष्ण की जय, शंकर भगवान की जय। आज 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक जो हमारी भक्ति साधना चल रही थी, सेवक सत्यानंद स्वामी द्वारा 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक की भक्ति साधना आज समाप्त होने जा रही है। सभी भक्तों की और दर्शकों की आशीर्वाद से हमारी भक्ति साधना अच्छी तरह से संपन्न हो। श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। आज इसमें 4वां अध्याय का पाठ है। भागवत गीता वो महान ग्रंथ है जो मानव को जिंदे में भी तारता है और मरने के बाद भी तारता है। अपने घर में जो देव स्वरूप व्यक्ति हो जाते हैं, जिनको अपन पूर्वज कहते हैं, वो भी इस ग्रंथ की सुनने की कामना करता है। परमपिता परमेश्वर से निवेदन करता है, वो पूर्वज जितने भी हर परिवार के, हे प्रभु हमारे परिवार में कोई ऐसा सिद्धावान पुरुष, भक्तिवान पुरुष पैदा हो जो हमको श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ की कथा सुना सके, रामचरितमानस का पाठ सुना सके। वो पूर्वज लोग भी इसकी कामना करते हैं। और ये तो पता ही है आप सभी दर्शकों को, जिस घर में एक भक्त पैदा हो जाता है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। परमपिता परमेश्वर उनको गति प्रदान कर देता है। 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है जिस घर में एक भक्त पैदा हो जाए। और इस घर में अगर एक दुष्ट पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ियों को नरक में पहुंचा देता है। दोनों ही कार्य। तो भक्तों, हमारे परिवार में कई वर्षों के बाद, युगों के बाद हमारे ऊपर परमपिता परमेश्वर की कृपा प्राप्त हुई। हमने जैसी बनी, जैसी भक्ति साधना की, उस भक्ति साधना में से अपने पूर्वजों के लिए जो भी भक्ति साधना इकट्ठी की, भक्ति प्राप्त की, उसमें से आधी भक्ति अपने पूर्वजों के लिए मैं समर्पित करता हूँ, मन, वचन और क्रम से। वो आगे भी भविष्य में जो भक्ति साधना होगी उसमें से भी आदि भक्ति साधना पूर्वजों के लिए समर्पित होती है। जब तक इस तिवारी खानदान में मैं रहूंगा, जितने दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, जब तक मेरी भक्ति साधना चलेगी, उस भक्ति साधना में से आदि भक्ति साधना हमारे पूर्वजों को प्राप्त होगी और आदि भक्ति साधना हमारे लिए, हमारी पत्नी के लिए समर्पित है, जो हम दोनों का कल्याण करेंगे। आज हमारी 16 नवंबर को भक्ति साधना समाप्त हो रही है। जब तक जीवन रहेगा, जब तक हमने प्रण किया है कि भक्ति साधना तो चलती ही रहेगी। अरे महीने 2 महीने रुकेंगे, फिर कोई एक भक्ति साधना करेंगे।
अब की भक्ति साधना करने का हमने मन बनाया है। जब भारी गर्मी पड़ेगी मई जून की, उस दौरान फिर से भक्ति साधना करने की योजना बनेगी। जो अग्नि तपस्या कहते हैं उसको, वो अग्नि तपस्या का करने का प्रावधान रहेगा। अब ये देखते हैं समय सीमा क्या रहेगी, 15 दिन की रहेगी कि 1 महीने की रहेगी, ये तो समय बताएगा। और उसके पश्चात भारी बारिश जहां होगी उस क्षेत्र में जाकर के बारिश में जल में बैठ करके तपस्या होगी। ये 2 तपस्या करने का हमारा बहुत प्रावधान है और ये प्रभु की कृपा है। जहाँ जैसी वो कराएगा, अब यहाँ कराएगा कि अन्य क्षेत्र में कराएगा, ये तो उसकी मर्जी का खेल है। लेकिन ये 2 भक्ति साधना फिर करने की योजना है। इसके बाद आगे की भक्ति साधना कहाँ होगी, क्या होगी, ये परमपिता परमेश्वर आगे मार्ग दिखाता जाएगा, वैसे हम करते जाएंगे। लेकिन जब तक प्राण रहेंगे भक्ति साधना तो करते रहेंगे। हमने तो भगवान को भी कह दी ना, अगर तुझे ये पसंद नहीं तो उठाना, क्यों डाला है इस दुनिया में, क्यों लाया है तो हम तो भक्ति साधना करेंगे, तेरे को जब मर्जी आए जो उठा लेना। हमारा है क्या, तुमने भेजा है हमको इस पृथ्वी पर, तेरी जरूरत पड़े जब ले लेना। हम कोई ये निवेदन थोड़ी कर रहे हैं कि नहीं हमको अभी और थोड़े दिन और लेना है, कल लेना हो तो आज ले ले, हम तो इसके लिए तैयार बैठे। लेकिन रहेंगे तो शरीर को तपा देंगे, शरीर को जर्जर कर देंगे जब तक भक्ति साधना छोड़ेंगे नहीं। तेरे चरणों की कृपा जब तक प्राप्त नहीं होगी हम करते रहेंगे। तो भारी गर्मियों में अग्नि तपस्या होगी मई जून में, उसके बाद बारिश में जल की तपस्या होगी। ये 2 तपस्या तो होना ही है। इसके बाद क्या होगा वो प्रभु जाने। लेकिन हाँ, एक संतता हमने गठित जरूर की थी। अभी भक्तों ये तो मालूम है जीवन में ना तो कोई कुछ लेके आया है ना कोई कुछ लेके जाएगा। चाहे जीवन भर आप तपस्या करने कुछ भी कमाते रहना, सब यही रखा रहेगा। लेकिन जो तपस्या करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, यही आपके साथ जाना है। जो आप अपने हाथों से दान धर्म करेंगे, यही आपके साथ जाना है, यही आपका आगे का मार्ग तय करेगा। इसलिए हमने एक अपनी पत्नी के नाम से संस्था गठित की थी, श्रीमती मिथिलेश तिवारी माधव एवं जीव संस्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश, जो श्री कृष्ण मंदिर धार्मिक आयोजन न्यास इंदिरा कॉलोनी विनयनगर ग्वालियर के माध्यम के अंतर्गत ही कार्य करेगी। इसका सर्वप्रथम प्रारंभ 9 दिसंबर से चित्रकूट से प्रारंभ होने जा रहा है। 9 दिसंबर से 24 दिसंबर तक इसका कार्यक्रम होगा। मानव की सेवा करना, हर जीव की सेवा करना, जानवरों की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, जो जितना बन पाएगा इस संस्था के माध्यम से हम करते रहेंगे। हर धार्मिक क्षेत्र में, भारत के अंदर जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं वहाँ जा करके मानव सेवा, जीव सेवा करने का प्रावधान है, जो चित्रकूट से प्रारंभ हो रहा है। और 14 जनवरी से 14 फरवरी तक हरिद्वार में मानव सेवा, जीव सेवा करने का प्रावधान है, क्योंकि वहाँ महाकुंभ लगने जा रहा है 21 में। तो 1 महीने का वहाँ पर रह करके मानव एवं जीव सेवा संस्थान द्वारा ये कार्यक्रम होगा। भक्तों, ये मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए इस मानव शरीर से जितनी आप प्रभु की भक्ति करेंगे, तपस्या करेंगे, इन हाथों से अपने परिवार के लिए, अपने लिए जो दान पुण्य करेंगे, वही आपके साथ जाना है और उसी के द्वारा आपका कल्याण होना है। इसलिए कुछ ना कुछ अपने पूर्वजों के नाम से, अपने परिवार के नाम से, अपने बच्चों के नाम से कुछ ना कुछ दान धर्म करते रहना चाहिए। अगर
इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए, दान धर्म करने के लिए, किसी को सहायता करना है तो वो हमारे YouTube पे कार्यक्रम चल रहे हैं। सेवक सत्यानंद स्वामी ग्वालियर मध्य प्रदेश डालेंगे, YouTube के कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। फेसबुक पे हमारा सीधा प्रसारण चलता है, राम स्वरूप तिवारी ग्वालियर मध्य प्रदेश डालेंगे तो फेसबुक के सारे कार्यक्रम मिलेंगे। मोबाइल नंबर मिलेगा, उससे आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ कर रहे हैं, 14वें अध्याय का पाठ हुआ।